हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। हम लोग के जो वो 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके। आज हम लोग जो 4 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये हम लोग के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पे 2026 के मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है। जैसे कि आज का सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी जो उत्तर मुख होकर एक पंक्ति में जो बैठे हैं, लेकिन उनका जो समान क्रम में होना आवश्यक नहीं है। जो में होना जो है वो आवश्यक नहीं है। फिर बी किसी एक छोर पर बैठा है, बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ ए और डी का निकटस्थ जो है पड़ोसी है, जी जो है ई के दाएं से बैठा है, ए ई का निकटस्थ पड़ोसी है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बी, यहाँ पर जो हम लोग के 7 मित्र हैं, कितने मित्र हैं? 7। हम लोग के 7 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है? बी किसी एक छोर पर बैठा है। बी मतलब किसी एक छोर पर बैठा है, या फिर बाएं छोर पर या फिर जो दाएं छोर पर। जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा बायां होगा वही इन व्यक्तियों का भी दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वही इन व्यक्तियों का भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही इन व्यक्तियों का भी दायां होगा। अब हम लोग से यहाँ क्या बोला जा रहा है? बी किसी छोर पर बैठा है, तो अभी पता नहीं है कि बी किस छोर पर बैठा है, तो ये बायां हो गया और ये जो है वो दायां हो गया। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बी का जो छोर निश्चित नहीं है, जब आगे पढ़ेंगे बी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर। अगर हम लोग ई को यहाँ बैठा लेंगे तो दाएं से दूसरे पर 1 2, तो यहाँ पर जो है वो बी आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है? एफ ए और डी का निकटस्थ पड़ोसी है। एफ जो है ए और डी का, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ए और डी कहाँ बैठेगा। जब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि जी जो है ई के दाएं बैठा हुआ है, जी जो है ई के दाएं, तो ई के दाएं इधर हो तो यहाँ जो है वो जी आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है? ए जो है ई का निकटस्थ पड़ोसी है। अगर ई जो है इधर दाएं बैठा हुआ है जी, तो इधर ई के बाएं कौन आ जाएगा? जो है ए जो है वो निकटस्थ पड़ोसी, तो यहाँ जो है वो ए आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है? सी। फिर हम लोग देखेंगे अगर ए यहाँ पर आ गया, जब हम लोग पहले वाला जो क्वेश्चन ले गया था, ए और डी का निकटस्थ पड़ोसी जो है एफ है, तो यहाँ अगर ए आ गया तो यहाँ जो है वो डी आ जाएगा और एफ जो है यहाँ पर आ गया। अब बच क्या आ गया? तो सी बच गया, तो सी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब बोला क्या जा रहा है? सी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सो सी का दायां इधर हुआ, तीसरे स्थान पर जो है वो ए आ जाएगा, तीसरे स्थान पर ए आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का सिलॉग का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि कथन दिया हुआ है, कुछ नीले लाल हैं, कुछ हरे लाल हैं, और निष्कर्ष पहले दिया हुआ है कोई भी नीला हरा नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष दिया कोई भी लाल हरा नहीं है। जैसे कि सिलॉग का क्वेश्चन है, कुछ की वैल्यू जो होती है वो 50% होती है, और जो होती है कोई भी की वैल्यू जो 100% होती है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ की वैल्यू होती है 50%, और कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी होती है, वो भी 50% ही होती है। फिर देखेंगे दूसरा कथन, इसमें भी कुछ, तो कुछ की वैल्यू 50% और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% होती है। फिर कोई भी निष्कर्ष पढ़ेंगे, पहला तो कोई भी नीला, तो कोई भी की वैल्यू जो थी वो 100% होती है, कोई भी में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100% ही होती है, तो यहाँ जो 100% आ जाएगा। फिर दूसरा निष्कर्ष कोई भी, तो ये भी जो वो 100% हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू 100% ऑब्जेक्ट की हो जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है? पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे कोई भी नीला हरा नहीं है, तो अब हम देखेंगे जो हम लोग का पहला निष्कर्ष जो है वो हम लोग का निगेटिव है। अब हम लोग कथन देखेंगे हम लोग के दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता, पॉजिटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता, तो हम लोग का पहला नहीं हो सकता। जब हम लोग दूसरा देखेंगे कोई भी लाल हरा नहीं है, तो देखेंगे दूसरा जो है निष्कर्ष भी हम लोग का जो है वो निगेटिव है। तो अब हम लोग कथन देखेंगे, दोनों हम लोग के जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता, तो हम लोग का दूसरा निष्कर्ष भी नहीं हो सकता, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो निम्नलिखित व्यंजक में टी पी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो सिंबल दिया हुआ है इसी से भाई पत्नी पिता को जो प्रदर्शित करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे P जो है वो Q का, तो इक्वल का मतलब क्या? इक्वल का मतलब जो पत्नी, तो P जो है वो पत्नी है। किसकी पत्नी है? Q की पत्नी है। तो P को हम लोग सर्कल में बंद कर देंगे और Q को त्रिभुज में।
तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे Q जो है R का, तो फाई का मतलब क्या है, पिता। Q जो है वो R का पिता है, तो R जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, R जो है S का, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, पति। तो R जो है वो पति है, किसका पति है, S का। S को हम लोग जो है वो सर्कल में बंद कर देंगे, R को त्रिभुज में बंद कर देंगे और S को जो है वो सर्कल में बंद कर देंगे। फिर क्या बोला जा रहा है, S जो है वो T का, तो स्टार का मतलब क्या है, माता। S जो है वो माता है, किसकी माता है, T की। तो अब क्या बोला जा रहा है, T जो है P से किस प्रकार संबंधित है। तो अब हम इसको T को जो है वो इसका जो S का बेटा भी मान सकते हैं और बेटी भी मान सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ जो है वो, जैसे कि जो T जो है P से किस प्रकार संबंधित, तो ये इसका जो बेटा और बेटी हुआ, तो ये पोता या फिर पोती हो सकता है। जब हम लोग आंसर में देखेंगे पुत्र की संतान पोता, तो इसको बेटा माना गया, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम लोग की 4 आकृति दी हुई है, तो 5वीं आकृति क्या होगी। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है लेटर लिखे हुए, अल्फाबेट के जो वो लेटर लिखे हुए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे F E, F के बाद E आया, फिर D आ गया, फिर C आ गया, तो C के बाद क्या आएगा, B आ जाएगा, C के बाद B आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग के जो है वो 2 ऑप्शन में जो है वो B है, 2 ऑप्शन में हम लोग के जो है B है। तो हम लोग जो नीचे वाले लेटर देखेंगे, जैसे कि U V W X, तो इसके बाद जो Y आएगा। अब हम लोग देखेंगे दोनों में Y Y है, तो अब हम लोग को कंफर्म हो गया 3 नंबर नहीं हो सकता और 4 नंबर भी नहीं हो सकता, इन्हीं में से एक होगा। अब हम लोग इसके बाद चित्र को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें देखेंगे हम लोग के 6 खाने। फिर देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें देखेंगे 5 खाने। फिर देखेंगे 1 2 3 4, इसमें जो है 4 खाने। फिर देखेंगे 1 2 3, इसमें जो है वो 3 खाने। तो इसके बाद जो है वो 2 खाने आएंगे, तो हम लोग का जो है 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो 76, इसको कैलकुलेट करने पर जो है वो 76 आना चाहिए। जैसे कि हम लोग के ऑप्शन दिए हुए, जैसे कि 16 और 11, तो 16 और 11 का मतलब है 16 की जगह जो है वो 11 रखा जाएगा और 11 की जगह 16 रखा जाएगा। इसी तरीके हम लोग को जो ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हम लोग पहला ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे 16 और 11, जब हम 11 को चेक करेंगे तो जो है 16 की जगह 11 आएगा और 11 की जगह 16 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि 56 और प्लस 11 है, तो यहाँ पर जो है वो 16 आ जाएगा, 16 इंटू 2। फिर जो है माइनस 52 और भाग 4 और जो है प्लस 16 की जगह 11 आ जाएगा और जो 76 आना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि 56 प्लस जब इसको ऐड इंटू कराएंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस जब इसका भाग करेंगे 4 एकम 4 और जो है वो 4 एकम 4 और यहाँ हासिल है 4 3 12, तो जो है 13 आ जाएगा, प्लस जो है वो 11 आ जाएगा। फिर हम लोग जब इसको ऐड करेंगे, जैसे कि 11 32 और जो 56 को, तो 1 2 तो यहाँ 3 6 जो 9 हो जाएगा। फिर 1 ये 3 4 और 5 जो है वो 9 हो जाएगा, हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर माइनस जो है वो 13 करेंगे, तो 9 में 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, 9 में 8 जाएगा तो 86 आ जाएगा। वहां देखेंगे 76 है, तो ये जो है वो नहीं मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं हो सकता, तो 1 नंबर हो नहीं सकता। जब हम लोग 2 नंबर को देखेंगे, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। जब हम लोग 2 नंबर को देखेंगे इसी प्रकार, जैसे कि 2 नंबर में 56 और 52 लिखा है, तो 56 की जगह 52 आएगा और 52 की जगह जो है वो 56 आएगा। जब हम लोग यहाँ देखेंगे 56 लिखा हुआ, तो यहाँ जो है वो 52 आ जाएगा, प्लस 11 इंटू 2 माइनस यहाँ पर जो 52 है तो जो 56 आ जाएगा और भाग जो है वो 4 प्लस जो है वो 16। तो अब हम लोग देखेंगे क्या आंसर आएगा हम लोग का, तो हम लोग देखेंगे 52 प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा, माइनस जब इसका इंटू करेंगे 4 एकम 4 चौको 16 तो 14 आ जाएगा, प्लस जो है वो 16। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग ऐड करेंगे 6 2 कितना हो जाएगा 8 और जो 10 हासिल 1 आ जाएगा, फिर 1 तो 3 हो जाएगा 8 9, तो माइनस जो है वो 14 करना है, माइनस 14 करना है और जो 76
इक्वल में आ जाएगा। जब हम लोग करेंगे तो 10 में 4 जाएंगे 6 बचेगा, 9 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा। तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग ने दूसरे ऑप्शन को जो चेंज किया तो हम लोग का ऑप्शन मिल गया, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है डाइस का दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप लोगों को डाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हम लोग की कॉन्सेप्ट सीरीज चलिए, वहां जो आप लोगों को सारे वीडियो डाइस के जो कराए गए सब जो पूरा चैप्टर अच्छे से टाइप वाइज कराया गया, तो आप लोग वहां से जो डाइस के चैप्टर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 3 एक ही पासे की 2 भिन्न भिन्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, जिन्हें 6 फलक 1 से 6 तक अंकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आएंगे। तो 3 के विपरीत क्या है, तो अब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग फिगर में देखेंगे, यहाँ देखेंगे दोनों में जो वो 2 कॉमन है, 6 और 4 दोनों में जो है वो कॉमन है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा। तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति जो है निहित है। तो यहाँ घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब कि ये जो चित्र है ये ऐसे ही बनेगा और किसी टाइप से नहीं बन सकता, मतलब घूम नहीं सकता इधर उधर। तो हम लोग यहाँ जब हम लोग पहले ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ देखेंगे बीच में कोई लाइन ही नहीं गई, तो 1 नंबर तो हो नहीं सकता, यहाँ पूरी लाइन जानी चाहिए। जब हम लोग 2 नंबर में देखेंगे, यहाँ तो कोई चित्र बन नहीं सकता, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी लाइन गई है, तो 2 नंबर भी नहीं हो सकता। जब हम लोग 3 नंबर में देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये जो है ऐसे करके जो है बनना, तो यहाँ देखेंगे हम लोग की सीधी लाइन गई है, यहाँ देखेंगे हम लोग की तिरछी लाइन गई है, तो हम लोग का 3 नंबर भी नहीं हो सकता। तो हम लोग जब 4 नंबर में देखेंगे, जैसे कि हम लोग का ये जो है वो चित्र बनना है, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन एक कूट भाषा में CRAB को YTW जो है D के रूप में लिखा जाता है और CALM को YCHO के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में ZOOM को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम लोग का CRAB और इसका क्या लिखा YTW जो है वो D। अब हम लोग देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखेंगे C से Y बना, यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग का फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा। C से Y बना, माइनस जो है वो 4 हुआ, फिर R से T बना, यहाँ +2 हुआ, फिर A से W बना, यहाँ देखेंगे फिर से -4 हुआ, B से D बना, फिर जो है वो प्लस जो है वो 2 हुआ। इसी प्रकार हम लोग दूसरे को भी चेक करेंगे, क्या यही लॉजिक लग रहा है। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे C से Y बना, यहाँ देखेंगे -4 हुआ, फिर A से C बना, यहाँ देखेंगे जो है वो प्लस जो है वो 2 हुआ, फिर L से H बना, यहाँ देखेंगे -4 हुआ, फिर M से O बना, यहाँ पर भी +4 हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि हम लोग का ऑप्शन 2 जगह के है पहला लेटर, और जो है 2 जगह जो V है, तो हम लोग जब पहला लेटर चेक करेंगे Z में जब -4 करेंगे तो हम लोग का V आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 1 नंबर में पहला लेटर V है और देखेंगे चौथे नंबर में पहला लेटर V है, तो अभी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन 2 नंबर नहीं हो सकता क्योंकि पहला लेटर K है। 3 नंबर नहीं हो सकता, यहाँ भी पहला लेटर जो है वो K है। तो इसमें देखेंगे जब हम लोग दूसरा लेटर चेक करेंगे O में जब +2 करेंगे तो हम लोग का जो है वो Q आ जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन जो वो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, और जो 1 नंबर नहीं होगा क्योंकि दूसरा लेटर K है, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि एक विषम जबकि एक भिन्न विषम अक्षर समूह का चयन करें, तो एक जो इसमें विषम देखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पहला लेटर चेक करते हैं। अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम लोग सारे लेटर या सारे ऑप्शन जो हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे H से I बना, यहाँ देखेंगे H से I बना +1 हुआ, फिर देखेंगे L से N बना, यहाँ देखेंगे +2 हुआ, फिर F से H बना, यहाँ पर भी +2 हुआ। तो अब हम लोग देख रहे हैं +2 हम चौथे में भी देख लेंगे S से U बना, यहाँ पर भी +2 हुआ, तो हम लोग का 1 नंबर जो विषम हो जाएगा, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पहला लेटर ही चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे Y से A बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो प्लस जो है वो 2 हुआ, फिर A से C बना, यहाँ पर भी +2 हुआ, C से E बना, यहाँ पर भी +2 हुआ, E से जब +2 करेंगे तो हम लोग का जो है वो G आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे एक ही जो है
2 नंबर ऑप्शन है, उसमें जो है पहला लेटर जी है, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, शब्द NERVOUS के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आएंगे? वर्णमाला क्रम में मतलब कि जैसे कि ABCD में जो क्रम होता है, जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, तो उसी क्रम में हम लोग को ये अक्षर जो है वो मैनेज जो है अरेंज करने। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, हम लोग का जो है E आएगा, सबसे पहले जो है वो E आएगा, उसके बाद देखेंगे फिर जो है वो N आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, O आएगा, और O के बाद क्या आएगा, R आएगा, O के बाद R आएगा, फिर जो है वो S आएगा, फिर U आएगा, और फिर जो है वो V आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे बोल क्या रहा है कि यहाँ पर बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा से 1 2 3 4, तो जो है वो R हो जाएगा। फिर दाएं से दूसरा अक्षर, दायां इधर से हो जाएगा दूसरा अक्षर, तो जो है U हो जाएगा। तो R और U के बीच में कितने लेटर है? तो R और U के बीच में जो है वो 2 लेटर हो जाएंगे, R और U के बीच में 2 लेटर हो जाएंगे, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद जो वो छठे पद से संबंधित है। जो पांचवा पद है वो छठे पद से संबंधित है और जो पहला पद है वो दूसरे पद से संबंधित। इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो हम लोग देखेंगे यहाँ 7 58 370 12 153। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे हम किया क्या जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग का जो वो 7 का स्क्वायर किया जा रहा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और जो है वो प्लस 9 किया जा रहा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और प्लस जो वो 9 करेंगे तो हम लोग का 58 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 9 करेंगे तो हम लोग का 153 मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 370, तो ये किसका स्क्वायर करने से हो रहा, तो अगर हम 370 में -9 कर देंगे तो हम लोग का 361 आ जाएगा और 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे जो हम लोग को दिया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखेंगे 5 25 65 200। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे 5 20 कैसे बना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 इंटू किया जा रहा 3, तो 3 इंटू किया जा रहा और जो है वो प्लस 5 के, तो 3 पर 15 और प्लस जो है 5 करेंगे तो 20 मिल जाएगा। इसी प्रकार 20 से 25 यहाँ 3 का इंटू हुआ और प्लस 5 हुआ, फिर 65 से 200 यहाँ पर भी 3 का इंटू हुआ और प्लस जो है वो 5 हुआ। जब हम लोग यहाँ पर 3 का इंटू और प्लस 5 करेंगे, जब 3 का इंटू करेंगे 2 में तो 6 आ जाएगा, 600 हो जाएगा और 600 और जो है वो 5 आ जाएगा। जब हम लोग आंसर को देखेंगे तो 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द को शब्दकोश के विपरीत, यहाँ दिए गए शब्द को शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही अनुक्रम कीजिए। यहाँ पर हम लोग शब्दकोश का मतलब होता है जो लेटर ABCD में जहां पर आता है वैसे हम लोग को अरेंज करना है, A के बाद B, B के बाद C, और यहाँ जो है शब्दकोश के विपरीत लेटर, जैसे A का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, B का अपोजिट हो जाएगा Y। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग को देखना है। तो हम लोग जो ऑप्शन से करेंगे, जैसे हम लोग 5 और 3 को कंपेयर करेंगे, जब हम लोग 5 और 3 को कंपेयर करेंगे, जैसे 3 नंबर और 5 नंबर ऑप्शन को जो कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने लेटर हम लोग को जो मैच कर रहे हैं, जो मैच कर रहे हैं उनका अपोजिट नहीं देखेंगे, जहां से हम लोग का मैच नहीं होगा उसका अपोजिट चेक करेंगे। जैसे A देखेंगे दोनों में मिल रहा है, फिर B फिर दोनों में मिला, फिर देखेंगे O, यहाँ जो है S, तो O का अपोजिट क्या हो जाएगा, O का अपोजिट L हो जाएगा और S का अपोजिट H हो जाएगा। तो H जो है वो पहले आता है L से, तो जो है 5 नंबर हो सकता है, 3 नंबर नहीं हो सकता। जहाँ हम लोग तो 3 नंबर नहीं हो सकता, 3 देखेंगे दोनों में आ रहा है पहला अंक, तो जो है 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। हम लोग के 2 ऑप्शन बच गए, 1 नंबर और जो है 4 नंबर। तो 5 और जो है 2 को कंपेयर करेंगे, 5 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखेंगे
ए बी एस, यहाँ देखेंगे ए बी एस, फिर देखेंगे ओ, यहाँ पर भी ओ, फिर आर बी, यहाँ भी देखेंगे आर बी, फिर देखेंगे ई और ए। तो ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और ई का अपोजिट क्या होता है वी। तो वी जो है वो पहले आता है और जेड जो है वो बाद में आता है। तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 जो हम लोग का सही हो जाएगा, 5 वाला नहीं होगा, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि हम लोग के क्वेश्चन खत्म हो गए।